जय हिंद। हमराही एकेडमी इंदौर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके ऑलरेडी 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट पॉलन ग्रेन्स। मतलब पॉलन ग्रेन्स ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे और उसके जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसके पहले वाला वीडियो बनाया था वो ऑलरेडी लगभग 50 मिनट्स का हो गया था, तो वो लेंथी होने की वजह से कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे। वो टॉपिक्स पूरे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स की कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके स्ट्रक्चर में एक बार फिर से चलते हैं, हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए एक मेच्योर पॉलन ग्रेन्स बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स होता है उसको हम एक और नाम देते हैं, क्या? जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है, इसको हम और क्या बोलते हैं? बोले मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेल गेमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो कैसा होता है? बोले देखिए सबसे पहले एक ये कवरिंग है, ठीक है, इसको अभी हम इंटाइन मान के चलते हैं। एक और कवरिंग बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से कवरिंग है जो एक्साइन है। ये कवरिंग कौन सी है? एक्साइन है। अब इसके अंदर की तरफ क्या होगी? एक बहुत बड़ी सेल होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसका खुद ये जो सेल है इसका खुद का एक इरेगुलर न्यूक्लियस भी होता है। ये पूरा न्यूक्लियस है इसका, ठीक, ये पूरा क्या है? इसका न्यूक्लियस है। इसी में एक स्पिंडल शेप्ड सेल होती है और उस सेल का भी न्यूक्लियस होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे आउटर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्साइन, एक्साइन बोलते हैं, जो किसकी बनी होती है? एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है स्पोरो पॉलिनिन, पॉलिनिन, ठीक है। ये क्या होता है? मोस्ट रेसिस्टेंट होता है, ठीक है, मोस्ट रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मोस्ट रेसिस्टेंस क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब किसके लिए रेसिस्टेंट है? उसमें देखो अल्काली आ जाता है, अल्काली, एसिड हो सकता है ना, एसिड हो सकता है। तो ये इस प्रकार के जो अलग अलग एंजाइम्स हो सकते हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स, है ना, टेम्परेचर, ये ढेर सारे अलग अलग जो सब्सटेंस है इनके लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है। ना तो जल्दी अल्काली इसको डिग्रेड कर सकता है, ना एसिड डिग्रेड कर सकता है, ना कोई एंजाइम जल्दी इसको डिग्रेड कर सकता है, ना ही जैसे बहुत ज्यादा धूप पे पड़ा रहता है तो इसकी वजह से भी ऐसा नहीं होता कि चलो धूप पे बहुत ज्यादा तो पड़ा, टेम्परेचर बढ़ रहा है 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा तो ये खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तब भी खराब नहीं होता। हालांकि टेम्परेचर ऊपर इतना ज्यादा इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती, बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, बट उसके पहले तक की चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमने बता दिया, फिर से रिपीट कर, भले आप टेम्परेचर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 3 चीजें हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट है जो इंटाइन है, दूसरी जो होती है वो कौन सी लेयर है? इंटाइन, इंटाइन, इंटाइन किसकी बनी होती है? बोले सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो इंटाइन होती है ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, लेयर होती है। जबकि वहीं पर ऊपर वाली जो होती है एक्साइन होती है वो कैसी होती है? डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, या ये बोल सकते हैं कि पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, कहीं कहीं अब्सेंट होती है। जैसे यहाँ पे अब्सेंट है तो यहाँ पे अब्सेंट होती है, वहां पे क्या बनाती है? जर्म पोर बनाती है। क्या बनाती है? जर्म पोर बनाएगी, ओके। जर्म पोर, जर्म पोर क्या होता है? बोले एक ऐसा स्पेस होता है उसी पॉलन ग्रेन के ऊपर सरफेस में, जो आउटर वाला सरफेस है उस सरफेस में कोई ऐसा स्पेस होगा जहां पे, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे स्पोरोपॉलिन अब्सेंट होती है। मतलब सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी? वहां पे इंटाइन प्रेजेंट होगी, और यही एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से पॉलन ट्यूब अराइज होती है। तो देखो कोई सी भी पॉलन ग्रेन्स है उसमें एक ऐसी जगह एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। मतलब कई जगह पे हो सकता है, थोड़ी थोड़ी जगह पे पॉलन ग्रेन
सॉरी, पॉलन ग्रेन से वहां पे जो जर्मपोर है जर्मपोर प्रेजेंट हो, या फिर उल्टा ऐसा बोले हम कि वहां पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट हो। अगर स्पोरोपोलिन अब्सेंट होगी तो वहां से फिर पॉलन ट्यूब अराइज होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई। ये स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल आती है इसके अंदर वाला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कौन सी सेल? बड़ी वाली सेल। बड़ी वाली सेल को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। ऑफ वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल का? वेजिटेटिव सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर की साइड में कौन सी सेल मौजूद होगी? हमारी जर्म सेल मौजूद होगी। जर्म सेल, या जर्म सेल नहीं बोलेंगे, इसको गैमीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? मेल गैमीट। कौन सी सेल? मेल गैमीट। मेल गैमीट मौजूद होगा। समझ में आ रही बात? अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है? टू सेल्ड स्टेज का है। कौन से स्टेज का है? टू सेल्ड स्टेज का है। ठीक है, तो इसी आधार पे कि सर टू सेल्ड और थ्री सेल्ड स्टेज कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे एक नोट करके मैं पॉइंट दिया हूं। इन 60% प्लांट्स पॉलिनेशन इज डन इन टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। टू सेल्ड स्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे सर? टू सेल्ड स्टेज कैसे होता है? बोलिए, देखिए इस सेल में क्या होता है? टू सेल्ड में वन वेजिटेटिव सेल होती है, वन वेजिटेटिव सेल होगी, और प्लस में वन कैसी होगी? मेल गैमीट होगा। क्या होगा? मेल गैमीट होगा। वहीं पे अगर हम बात करें 40% आप जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, उसमें 40% ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका पॉलिनेशन थ्री सेल्ड स्टेज में होता है। कितने में होता है? थ्री सेल्ड स्टेज, और ऊपर वाले में टू सेल्ड स्टेज। तो थ्री सेल्ड स्टेज 40%। इसमें कैसी होती है बेटा? देखो अभी भी ध्यान से सुनना, वन वेजिटेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल अभी भी वन होती है, बट प्लस साथ में क्या हो जाएगा? टू यहाँ पे मेल गैमीट हो जाते हैं। यहाँ पे दो मेल गैमिट्स बनके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, दो मेल गैमिट बन जाएंगे। तो जब दो मेल गैमिट बन जाएंगे तो वहां पे सेल बढ़ जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है? तीन सेल का स्टेज हो जाता है। ठीक है, ये एक जो स्ट्रक्चर था, फिर से एक बार मैंने समझाया, कुछ कंडीशंस थी वो बताया, और आगे मूव करते हैं हम। देखिए, जो इंटाइन होती है और एक्साइन होती है, यहाँ पे एक्साइन और इधर इंटाइन दिया है, तो इनके बीच में डिफरेंस भी होता है। ठीक है, कौन कौन सा डिफरेंस होता है? तो एक बार डिफरेंस वाइज पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये एक्साइन जो होती है वो आउटर लेयर होती है। कैसी होती है? आउटर लेयर होती है। वहीं पे ये जो होती है इनर लेयर होती है। ये जो एक्साइन है, स्पोरोपोलिन, जो एक रेसिस्टेंट सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, काफी ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर केमिकल जो स्पोरोपोलिन होता है उससे बनी होती है। जबकि ये किससे बनी? तो सेलुलोज एंड पेक्टिन, सॉरी ये एक्स आ गया, पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, इट इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या होता है? मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। जबकि ये जो दोनों सब्सटेंस है ये कैसे होते हैं? लेस रेसिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और है, मोर हार्ड होती है, काफी हार्ड होती है। ठीक है, आउटर वाली जो कवरिंग होती है, जबकि अंदर वाली ये जो लेयर होती है, ठीक है, इंटाइन या फिर उसके अंदर प्लाज्मा में, सब सॉफ्ट होती है। ठीक है, लेस हार्ड होती है। जो एक्साइन है ये काफी थिक होती है। ठीक है, जबकि वहां पे इंटाइन कैसी होती है? थिन लेयर होती है। ठीक है, और एक पॉइंट और है, सबसे लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट हैज फोल्ड्स। क्या होती है? आउटर वाली जो कवरिंग होती है, जैसे आप वहां पे हम बनाए थे कि एक पॉलन ग्रेन है, तो उसके आउटर वाली कवरिंग क्या होती है? इस तरीके से कुछ फोल्डेड होती है, मतलब उसमें स्पाइन्स होते हैं, कांटे जैसे होते हैं, तो फोल्ड्स होते हैं। कई बार उसमें क्रीजेस भी होती हैं, मतलब लकीरें बनी होती हैं, अलग अलग प्रकार की लकीरें बनी होती हैं। स्पाइस हो सकते हैं, कांटे भी, कांटे जैसे भी उसमें हो सकते हैं। अराइजिंग सॉरी ये फ्रॉम है, फ्रॉम इट्स सरफेस, उसके सरफेस से बाहर की तरफ निकली होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसके अंदर वाली इंटाइन की बात करें तो ना तो इसमें कोई प्रकार के फोल्ड होते हैं और ना ही इसमें स्पाइस होते हैं, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, प्लेन लेयर होती है। जबकि यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस लेयर होती है। एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया कि ये जो लेयर होती है कैसी होती है? डिसकॉन्टिन्यूस होती है। जबकि ये अंदर वाली जो लेयर होती है ये कॉन्टिन्यूस होती है। ये जर्मोपोर बनाती है, जबकि इसमें किसी प्रकार के जर्मोपोर पहले से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये इनके बीच का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। और आगे अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन्स अगर अच्छा है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था कि पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एज ए फूड सप्लीमेंट के लिए रूप में लिए जाते हैं। इवन वो जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के द्वारा भी फूड सप्लीमेंट के रूप में ले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, जैसे इंसेक्ट रॉबर है ना, जैसे हमिंग बर्ड वगैरह है, ये भी
पॉलन ग्रेन्स को चुराती हैं, खाती हैं अपने पेट के लिए, ठीक है। वहीं पे कुछ मधुमक्खियां भी होती हैं, वो भी पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा करती हैं, साथ में उससे नेक्टर भी लेती हैं। तो हम तो मेनली पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, एक प्रकार का न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है, जिसमें इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है ढेर सारा, ठीक है। तो अगर अच्छाई तो हमने पढ़ ली, तो क्या इसकी बुराई भी कुछ होती है क्या, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता क्या? तो बोले हाँ, डिसएडवांटेज भी होता, पर सभी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स के साथ नहीं होता। ओनली कुछ स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो किसी किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर एलर्जी क्रिएट करते हैं। सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर भी नहीं कर सकते, ना सभी दूसरे एनिमल्स के अंदर करते हैं, बट कुछ एनिमल्स या फिर कुछ हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, उनमें किसी किसी में क्या होता है कि एलर्जी शो होती है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स में या कुछ ह्यूमन बीइंग में एलर्जी क्रिएट करते हैं। एलर्जी में बहुत अलग अलग प्रकार की एलर्जी हो सकती है, ठीक है। जैसे इचिंग हो सकती है, स्नीचिंग हो सकती है, ये सब सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स में सभी शामिल होंगे। बट इसकी वजह से कई बार क्रोनिक डिसऑर्डर जैसे अस्थमा और ब्रोंचिटिस करके जो बीमारी होती है, या ब्रोंकाइटिस करके जो बीमारी होती है, इस तरीके की बीमारियां बनने की भी संभावनाएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि इसमें एक दो एग्जांपल भी है, जैसे पार्थेनियम के बारे में बात करेंगे। तो पार्थेनियम क्या है, बोले एक बाहर से, जब हमारे भारत में गेहूं मंगाया गया था एक बार, है ना, शायद अमेरिका से मंगाया गया था, तो वहां से जब अमेरिका के साथ में इसके बीज आ गए थे, और वो बीज फिर इतना तेजी के साथ उगा, जिसको हम गाजर घास के नाम से जानते हैं, है ना, कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रकार की घास है, इसमें है ना, इसका भी जो नेचुरल जो इसका प्रीडेटर है वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करती है, ठीक है। हालांकि इसको जलाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, उखाड़ के फेंका जा सकता है, बट इसकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ जाते हैं, तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, हानिकारक हो जाती है, क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ के आ रहे होते हैं, क्या पता कहां से कौन सी चीजें आ रही हैं। वो इतने पॉलन ग्रेन्स इतने बारीक हमें दिखाई भी नहीं देंगे। तो हमारे सीधे आंख के माध्यम से नाक के माध्यम से हमारे हवा के साथ जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो उसके माध्यम से हमारे लंग्स में जाते हैं, और लंग्स में फिर अलग अलग डिसऑर्डर काज करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉजेज द सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, है ना, एंड ब्रोंकियल afflictions in some plants. Afflictions in some peoples often leading to chronic respiratory disorders. Chronic respiratory disorder कौन कौन से होते हैं? Chronic मतलब गंभीर बीमारियां, ठीक है। तो अस्थमा भी हो सकता है, या ब्रोंचिटिस नाम की बीमारी भी हो सकती है। देखिए एग्जांपल में पार्थेनियम है। पार्थेनियम क्या एक प्रकार की घास है ना, एक बीड्स खरपतवार है, ठीक है। आया कहां से है, ठीक है, इम्पोर्टेड विद वीट, ठीक है। कहां से आया, बोले इंपोर्ट किया गया था। इंपोर्ट इसको नहीं किया गया था, हालांकि किया किसको गया था, गेहूं को किया गया था, बट उसके साथ ये फ्री ऑफ कास्ट में आ गया था, ठीक है। तो अब आके जब आया तो ये ग्रो किया बहुत तेजी के साथ। तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जैसे वो इनहेल किए जाते हैं, ठीक है, एयर के माध्यम से इनहेल किए जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो अलग अलग तरीके को एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके जो एलर्जिक रिएक्शंस है, इसकी वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं, वो दोनों बीमारियां ये हैं, अस्थमा और ब्रोंचिटिस, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही काज करता है, किसी किसी में तो पीपल है, किसी किसी की बॉडी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसमें नॉर्मल जो पॉलन ग्रेन्स कुछ और इसी तरीके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दूसरे स्पीसीज या दूसरे प्लांट के, वो भी क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें तो एक एग्जांपल के माध्यम से हमने समझा है इसका डिसएडवांटेज, बाकी हो सकता है और भी ढेर तरीके के डिसएडवांटेज, है ना। आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट एक शब्द और आता है कि जब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स की, तो वहां पे एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी वायबिलिटी क्या होती है। तो पहली बात तो वायबिलिटी समझे, वायबिलिटी क्या होती है। बोले देखिए, एंथर से पॉलन ग्रेन्स अगर रिलीज होता है, सपोज जैसे इस तरीके से एंथर है ना, इस एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर आ गया, रिलीज हो गया ढेर सारे पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज होने के बाद अभी कितने समय तक, कितने टाइम तक ये जिंदा रहेंगे, या इनके अंदर ये क्षमता है कि फिर से ये अंकुरित होकर के पॉलन ट्यूब बना सकते हैं। वो जो टाइम पीरियड है इनके यहाँ से बाहर से निकलने के बाद, इसके बाहर निकलने के बाद, फिर वो मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम टाइम जब तक कि वो जर्मिनेट कर सकते हैं, उस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, वायबिलिटी पीरियड या वायबिलिटी टाइम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो पॉलन ग्रेन्स हैं, सबकी अलग अलग वायबिलिटी होती है। अलग अलग पॉलन ग्रेन्स बोले तो अलग अलग स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनकी वायबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड आफ्टर रिलीजिंग अप टू व्हिच द पॉलन ग्रेन्स कैन जर्मिनेट
टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। अपने पॉलन ट्यूब बनाने के लिए जर्मिनेट कर सकता है, मैक्सिमम वो टाइम होता है, ठीक है, बाहर रिलीज होने के बाद, जिसमें वो जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बना ले, ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉइंट है, इट इज हाईली वेरिएबल, मतलब इसका जो वायबिलिटी टाइम है, वायबिलिटी पीरियड है, बहुत ज्यादा वेरिएबल हो सकता है। एंड डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज टाइप, अलग अलग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। कई जगह वहाँ का नेचर कैसा है, मतलब वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सब मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज लाइक रोजेसी, जो रोजेसी है फैमिली, उस फैमिली के, इसी तरीके से लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये 3 अलग अलग फैमिलीज हैं इनकी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनकी वायबिलिटी कई महीनों तक की हो सकती है ना, कई महीनों तक की होती है। पॉलन ग्रेन्स कैन मेंटेन द वायबिलिटी फॉर द मंथ्स, कई महीनों तक भी मेंटेन हो सकती है, इवन 1 महीना 2 महीना या अलग अलग हो सकता है। इसलिए अलग अलग, क्योंकि ये तो फैमिलीज हैं, इनके अलग अलग स्पीसीज जीनस होंगे, फिर स्पीसीज होंगी, तो उनमें जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी 2-2 महीने तक भी स्पीसीज की जो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है, किसी की 1 महीने होती है ना, तो ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट वहीं पर अगर हम सबसे कम वाले की बात करें कि सबसे कम ऐसे कौन से प्लांट है जिनकी वायबिलिटी सबसे कम होती है, तो इन सम प्लांट्स लाइक जो सीरियल्स में आते हैं, ठीक है, सीरियल्स में लाइक राइस हो गया, जिसको पैडी के नाम से बुलाते हैं, पैडी है ना, या व्हीट हो गए, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ओनली जो वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स की होती है। कितनी होती है? ओनली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद इनका जो क्या बोल सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स है, वो पॉलन ग्रेन्स जो रिलीज हुआ है अब वो वैल्यूलेस हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। क्यों? क्योंकि अब वो जर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि इनका जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, या उसी टेम्परेचर में अच्छे तरीके से पॉलिनेशन करते हैं। कई बार होता है ना, फसल बहुत तेजी से बर्बाद हो जाती है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। हालांकि इनमें ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो क्लोज होते हैं, इनका पॉलिनेशन पहले ही हो जाता है, फ्लावर ओपन होगा, खुलेगा, उसके पहले इनका पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनका एस्योर्ड तरीके से क्या होता है, पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। बट फिर भी हम वायबिलिटी की अगर बात करें तो वायबिलिटी कैसी होती है इनकी, बहुत मिनिमम होती है, ओनली 30 मिनट्स के आसपास वायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये था इसके बीच में जो छूटा हुआ पार्ट था, हमने पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिटेल में सब कुछ जाना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।